शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल लिख देते हैं जिससे आप परिचित हो गए। चलिए फिर से वही एक, इसका पहले कलर चेंज कर लूं मैं, ठीक है। क्या होता है CuSO4 5H2O, कर लेंगे। रटने वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। द कलर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS इज, क्या होता है व्हाइट, क्या होता है व्हाइट, कर लेंगे। चलिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल Au इज, Au का गोल्ड मेटल क्या होता है आपको पता होता है, +1 होगा या +3 होगा, तो +1 ऑप्शन है तो आप डाल दीजिए +1। क्यों सर, कैसे सर, ये किस सेल का एलिमेंट है, कॉपर वाले का, कॉपर वाले का ना NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी N-1 D9, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो ये क्या हो जाता है D10, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप फैमिली याद कीजिएगा तो बहुत सहूलत होगा, ठीक। द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2, क्या लिखा हुआ है 3d6 4s2, कितना हो गया, कितना हो गया ये, तो इससे पहले क्या लिखा होगा बच्चों आर्गन, आर्गन में 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 20 और 6 26। ये किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो आप बेसिक से पढ़िए। और 26 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है आयरन की, ऑप्शन ही गलत है। तो मैंने जहां से भी क्वेश्चन उठाया है शायद या तो कुछ ऐसा एरर रहा होगा, इसका आंसर इस चारों में से कोई नहीं होगा, आयरन होगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, क्यों नहीं सॉल्व करना कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव होते हैं, हो सकता है इस बार इसमें से मैं एक बता दूं, नेक्स्ट टाइम यही नहीं होगा दूसरा होगा। तो आपसे सभी ने निवेदन ये है कि सिर्फ 1 घंटे से भी कम का डी ब्लॉक का लेक्चर पड़ा हुआ है, डी ब्लॉक में जाकर के देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, फिर वहां से जाके टैली कीजिए। यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, पूछ रहा है कौन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, थोड़ा मेहनत कीजिए आप खुद से भी। फायदा क्या होगा, क्योंकि इतना भी रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा कि एग्जैक्टली डी ब्लॉक का एलिमेंट तो पूछेगा मगर इन्हीं चारों में से नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है, तो इतना कीजिए आप मेरी बात। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल है ना, ये आपको फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इसके जस्ट बाद चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां निकालना सीखेंगे। फिर वक्त के लिए जान लीजिए ये CO है कार्बोनिल जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो इस केस में निकेल के ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 होती है। अगर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछिए कैसे कहा नहीं, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इस साल भी प्री बोर्ड में भी देखिएगा तो 3 नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर, ये वैसे तो ज्यादा का था, मतलब इस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का 3 नंबर का क्वेश्चन था। हर साल कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं, तो जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके बाद पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को फिर से रिवीजन करके कि पहला तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा कि इस तरह के कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीख लेंगे। फिर आप जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा 0 होगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग शो होमोजीनिसिटी, होमो मतलब क्या होता है एक जैसा, एक जैसा कौन सा एलिमेंट है, तो देखिएगा ओ सही से, कोई रिलेशन दिख रहा है। अभी तो पी ब्लॉक पर हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है ओ सही से, कहां पर पढ़ा पी ब्लॉक में, क्या पढ़ा है सर पी ब्लॉक में पढ़ा है कि ओ सही से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली है और ऑक्सीजन फैमिली में होमोजेनिसिटी पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर इसका आंसर कौन सा होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सब एक जैसा है, एक ग्रुप का है तो एक जैसा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि भर भर के क्वेश्चन होगा, आप खुद से कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी मेटल, करेंसी मेटल का दूसरा नाम क्या है क्वाइनेज मेटल, या तो क्वाइनेज मेटल आएगा या तो करेंसी मेटल आएगा। तो ये जो कॉपर का खानदान है, कॉपर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये जो है ग्रुप नंबर 11, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्वाइनेज मेटल कहलाता है। करेंसी मेटल या फिर क्वाइनेज मेटल, आप दोनों याद रखिएगा।
ये पीवाईक्यू में करेंसी मेटल पूछा है तो क्वाइनेज मेटल भी पूछ सकता है। चलेगा बच्चों? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 12 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए तो यहां पर ये 2p6 है बच्चों, 2p6 है। 2p6 का मतलब क्या होगा? ये पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड है। तो यहां पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे है बच्चों 0। टिटेनियम, स्कैंडियम 21, वेनेडियम 22, टिटेनियम 23 तो 4s2 3d3। ठीक है, इसका यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहां से निकाल दो, 1 यहां से निकाल लो। तो कितने हैं यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 यहां से निकाल लो। ठीक है, तो अब यहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, आएगा निकालने के लिए? नहीं आएगा, डिटेल्स में लिखे। तो देखो स्कैंडियम 21, वेनेडियम 22 और टिटेनियम 23। 1 मिनट, सिर्फ 1 सेकंड बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं करता नहीं फर्स्ट टाइम शायद। तो आपको पता है ना स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम के बाद क्या होगा? स्कैंडियम के बाद क्या होगा जल्दी बताइए? टिटेनियम 22 और वेनेडियम 23 हो गया। चलिए 1 मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा बच्चों? 4s2 3d1। इसकी जब लिखिएगा तो 4s2 3d2 और इसकी लिखिएगा 4s2 3d3। यहां पर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए। किससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा बच्चों यहां से तो कहां से जाएगा? पहले तो S से जाता है, पहले किससे निकलेगा? S से, ये खत्म हो गया। फिर D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बचेगा क्या? 3d1। क्या बचेगा बच्चों? 3d1। यहां पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 2 यहां से जाएगा और 1 यहां से जाएगा तो क्या बचेगा? 3d2। ठीक है, अच्छा समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? जरूरी है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ये क्या होता है? 4s2 3d6, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा 3d। अब देखो ध्यान समझना, सबको हम एक साथ बनाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 3d1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसका केस सॉल्व हो गया? ये टिटेनियम का केस सॉल्व हो गया। वेनेडियम में 3d2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम का केस सॉल्व हो गया। अब बारी किसकी है? आयरन की। आयरन में क्या है? 3d6 तो 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा? आयरन में। समझ में आया कैसे करना है? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। कहां निकालिएगा? आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल कौन है? F, वो ये फोर्थ है ना, फोर्थ से निकलेगा। बना लोगे बच्चों? आप बना लोगे? समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम का +6 होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। हम जब डी ब्लॉक पढ़ा रहे थे, 50 मिनट का लेक्चर है, स्पीड में देखिएगा 1.5 में तो मुश्किल से 35-40 मिनट लगेगा। देख लीजिए वहां पर हमने एक टेबल बनाया है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 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 होगा, उसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा आपको। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2+, एटॉमिक नंबर 29 होता है, पता आयनीज है, तो 2Cu का क्या होता है? 4s2 3d9। अच्छा एक्सेप्शन है तो क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1 यहां से निकाल लीजिए, 1 यहां से निकालिए, बचेगा कितना? 3d में 9 रख लीजिए, आप फिलिंग कीजिए, इसको फिल कीजिए। जब फिल कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों? 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1। ऑप्शन क्या? 2। अब आ गया निकालने, अब निकालने आ गया। उम्मीद तो करते हैं अगर आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा पढ़ते आएगा तो पक्का निकल जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट आयन इज पैरामैग्नेटिक? एक मिनट बच्चों, बस एक। Which of the following transition element ion is paramagnetic? देखिए, जब हमने पढ़ा है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जब अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक और पियर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लो बच्चों, Ag प्लस Ag कॉपर और Au, देखो Zn प्लस 2 है तो ये क्या होता है 4s2 3d10, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। Ag प्लस है तो Ag प्लस में क्या होगा, Ag प्लस में होगा, Ag प्लस में क्या होगा 4ns2, किस ग्रुप के, ग्रुप 11 के, ns1 n-1 d10, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये भी चला गया और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सिर्फ n से निकलेगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है बात समझ में? अरे ये देखो ये सब का सब एक फैमिली से, आप पीरियोडिक टेबल खोल लो, कॉपर AgAu, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का मान लो ns1 n-1 d10 होगा। तो पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, n से निकलोगे, तो एक इससे निकालोगे तो कितना बचेगा आखिर में 10, n से एक निकालोगे आखिर में कितना बचेगा 10, तो 10 होगा तो पूरा का पूरा पियर्ड हो जाएगा। अब कॉपर के केस की बात करो कि अगर तुम यहां से एक यहां से निकालते हो तो यहां से भी एक निकालना पड़ेगा, तो बचेगा क्या D9 में। और अभी आपने तुरंत पिछले क्वेश्चन देखा कि अगर D9 की फिलिंग कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचते हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक। Which of the following is a member of the first transition category? फर्स्ट ट्रांजिशन में कौन आता है? तो अभी तो पढ़ा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना 3D सीरीज। सिर्फ हमने 50 मिनट में पूरा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को संभाला, जितना बोर्ड के लिए जरूरी है एक बार पढ़ लीजिए, वहां पर सब कुछ को हमने एक बार अच्छे से बताया कि 3D सीरीज कौन है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन है। कॉपर इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन कैटेगरी, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, ट्रांजिशन होगा, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे दया। फर्स्ट कॉपर इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन। चलिए थोड़ा सा एरर। द इक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड? कलर्ड कौन होगा बच्चों? जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सा। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, यहां पर अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सब में 3D10 है, लगातार इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये जो ग्रुप 11 के एलिमेंट है, ग्रुप 11 लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे से पकड़ लीजिएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में डालो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको, मगर उम्मीद है कि आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ते आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पर क्या होता है 4s2 3d6, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 यहां से निकला और यहां से बच गया 5, तो यहां तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कलर्ड कंपाउंड कौन शो करेगा? आयरन। Which of the following element forms एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मेरे लिए बताना बहुत आसान है, अगर आप भी गौर से देखिएगा तो आपको भी मिल जाएगा, मगर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से है मैंने लेक्चर में बताया है, आप वहां जाकर के देखो। सिर्फ 40 से 35 मिनट खर्च होगा, वहां के देख लेना। तो आपका ही, चूंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड भर भर के आता है, किसी साल भी नहीं छोड़ता। मैं डायरेक्टली आंसर बना दूंगा तो यही क्वेश्चन थोड़ा आएगा भैया, ऊपर नीचे करके आएगा, थोड़ा सा मेहनत करो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर
2+, तो क्या होगा? अभी तो हमने बोला ना कॉपर 2+ का क्या होगा? NS2, अच्छा क्या होता है? 3s1 4s1 3d10, 2+ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये क्या बचेगा? 9। देख लीजिए, मिला लीजिए, 3d9 कहां पे है? यहां पे तो 0 हो गया, तो आंसर कौन होगा? 3d9। 2+ है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो ये तो मामला खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? 3d9। किसी को कोई दिक्कत? 3d8 4s1 होगा? नहीं सर, कर लीजिए, आता है, बोर्ड हर साल पूछता है, तो इसको कर ही लीजिए आप लोग। Zn+2 is isoelectronic width of the following. Zn+2 30 होता है एटॉमिक नंबर, 2 जाएगा तो बचेगा 28। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 1 जाएगा तो बचेगा 28। यहां पर एटॉमिक नंबर 27, यहां पर 26 है तो 2 जाएगा तो 24, निकल का 27 है तो 2 जाएगा तो 50, तो आंसर क्या है? 20 नंबर। ये मुश्किल काम है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक, तो आप मेहनत खुद करो, हमको तो दिख गया आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन डायामैग्नेटिक है। कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं सर, Zn+2, इसको तो रट ही लो। क्यों है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर ये क्या होगा? 4s2 3d10, तो यहां से तो ये गया, बचा क्या? 3d10 Zn+2 में होता है, पूरा का पूरा पेयर्ड, तो डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट? पहला में है क्या? तो आप में क्या पाया जाता है? एटॉमिक नंबर 26, 21 से लेकर के 30 तक में, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 21 से लेकर 30 तक में। निकेल 27 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक में, सॉरी 21 से 30 तक में तो कोई नहीं है। मैग्नीशियम, ये तो एटॉमिक नंबर 12 है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो सर कौन सा आंसर? सी। Which group elements are called transition element? डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्या? चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड? बता चुके हैं पहले, यहां पर ब्लू विट्रियोल नहीं है, ग्रीन विट्रियोल है, तो अपना दिमाग चलाओ 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 चलाओ, कौन सा होगा यहां पे? चलिए रट लीजिए। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स फाउंड इन राउट आयरन इज, सबसे पहले तो ये है क्या? सबसे पहले तो ये है क्या भाई? क्या होता है? कौन सा लोहा होता है ये? पिटवा लोहा है ना, तो आंसर कौन सा होगा इसका? 0.2। चलिए, Whose oxidation +2 state is most stable? किसका +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, बताइए बताइए, किसका +2 सबसे स्टेबल होगा? बताइए। एजी का? नहीं। आयरन का? हाँ, तो मैं क्यों बनाऊं? मैंने आपको वो टेबल पढ़ाया है, आप पढ़ो, नहीं तो बार बार एक वो टेबल जाकर के पढ़ो, 20-30 मिनट खर्चा करो। आप लोग बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस इज डायामैग्नेटिक? खुद करोगे कि मैं करूंगा? पीछे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मेटल इज? ठीक है, पता नहीं किस हिसाब से, मुझे तो एक भी अल्कली अर्थ मेटल नहीं लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये सोडियम तो अल्कली मेटल है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिंक तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल किसका? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। तो यहां पे ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो वहां से कहीं एग्जामिनर ने भागते हुए क्वेश्चन लिया था, हमको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। समझ गया क्या कहना चाह रहा है? कि सर अल्कली अर्थ मेटल किस ग्रुप का होता है? सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट वहां पे लिखा हुआ नहीं था। बाय व्हाट नेम्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट नोन एज? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द मैक्सिमम डेंसिटी? किसके पास मैक्सिमम डेंसिटी होगी? बताइए बताइए।
कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा तो मेहनत आप भी कीजिए, बेसिक वहां थोड़ा सा 40 मिनट लगा के आइए, जहां कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको भर भर के बताऊंगा। द पेयर्स ऑफ कंटेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट में सोडियम कैल्शियम जाएगा ना सर, एक ग्रुप 1 का है ग्रुप 2 का। ये दोनों तो एस ब्लॉक वाले हैं भाई, मैग्नीशियम ऑलिवोलियम एक एस ब्लॉक वाले, दूसरे पी ब्लॉक वाले, सल्फर फास्फोरस पी ब्लॉक वाले, तो कॉपर और आयरन डी ब्लॉक वाले, और डी ब्लॉक वाले क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। उम्मीद है कि आप हमसे पहले बना लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ लिक्विड मेटल, लिखा हुआ है हमने, 40 मिनट खर्चा करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप खर्च करो खुद। The elements of the first transition 3D increase in density, scandium to chromium, scandium to iron, scandium to nickel। इस वाले क्वेश्चन को रट लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको रट लीजिए। बेल मेटल अलॉय, बेल घंटी में हम लोग क्या बजाते हैं, घंटी जो बजाते हैं उसमें क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। Which of the following elements is found as the main impurity in pig iron? पिग आयरन में कौन मेन इंप्योरिटी होता है सर, पिग आयरन में मेन इंप्योरिटी होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन, और कार्बन नहीं लिखा हुआ तो कार्बन का ही एलोट्रॉप ग्रेफाइट का आंसर कर दीजिए। कर देंगे आप लोग? कौन सा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं। द जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ लेंथनाइट्स +3 होता है, लेंथनाइट का भी +3 और एक्टिनाइट का भी +3। क्यों, ग्रुप 3 का एलिमेंट है, ग्रुप 3 का एलिमेंट है, और इसका क्या होगा ऐसे याद कर लीजिएगा, +3। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिनाइट्स इज, अभी हम बताया +3, दोनों का क्या होगा +3। Complete series of transition metals are, the complete series of transition metals are, कितने हैं, ट्रांजिशन मेटल की कंप्लीट सीरीज कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 2 या 4, 3 या 5, कंप्लीट पूरा भरा होना है ट्रांजिशन मेटल में। देखते हैं किस किस को आंसर आता है। इन विच, अच्छा क्वेश्चन एक भी फालतू नहीं है, सब क्वेश्चन करना है आपको, मैं जो छोड़ रहा हूं इसलिए कि पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आप इसी बहाने 40 मिनट अपना खर्च कीजिए और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा बने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द 4f एनर्जी लेवल इज सीक्वेंसली फिल्ड, 4f कहां जाता है, 4f लेंथनाइट्स में, ठीक है। Which elements in 3D series do not show variable valency? ये तो हमने बहुत बार रटवाया है, जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा। जब भी जिंक होगा +2 में होगा। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे तो बताए थे कि कुछ ही का फिक्स है, जैसे ग्रुप 1 का फिक्स है सबका +1, ग्रुप 2 का सबका +2, एल्यूमिनियम का +3 और जिंक का +2, आयरन का -1, बाकी इतने ही का फिक्स है, बाकी सब मोह माया है, सब बदलते रहते हैं। Which of the following pairs will be colorless and diamagnetic? तो आपको मैंने तरीका बताया है, आपको सबका एटॉमिक नंबर बताया है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहचानते हैं। ये सब पतिया आपको पता है। कलर डायमैग्नेटिक कलरलेस होगा, तो आपको क्या पता करना है कि भाई कौन है जो क्या है, फुल्ली फील्ड है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो खोज लीजिए अनपेयर्ड वाला है अपने से मेहनत कर करके, और हमको भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमें भी अच्छा लगे कि कितने बच्चे खुद से बना रहे हैं। इतना जब हम मेहनत करते हैं, देख तो आप खूब रहे हैं, बहुत प्यार लुटा रहे हैं, दोस्तों से भी शेयर कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे मगर कर रहे हैं, ठीक है। स्लो स्टडी विद द रेस। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आपको लिखने आता है, आप लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में क्या लिखूं, तो सर हमें भी मोटिवेशन मिले उससे कि आप मेहनत कर रहे हो, जो क्वेश्चन हम छोड़े इस उम्मीद पे छोड़े कि वो आपसे बन जाएगा। तो आप बताओ हमें कमेंट बॉक्स में, सर हम बनाए, ये आंसर है, फलाने क्वेश्चन का फलाना आंसर। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज अम्मिका, सोना। और सोने के अलावा एक और बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है वो।
विच मेटल इज द मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा है भैया? सिल्वर। चलिए, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रोल गोल्ड, जो रोल गोल्ड डुप्लीकेट सोना जो पहनते हैं लोग, रोल गोल्ड वाला, वो क्या क्या होता है? कॉपर और एल्युमिनियम। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास इज, सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रास को हमने लिखाया है, कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे कि ब्रास किन किन से मिलने से बनता है। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, दोबारा बताऊं क्या? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन निकल कार्बोनिल इज, बताइए। द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, बॉल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। Which atomic number elements in 3D transition series? 3D में कौन कौन सा आता है? 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है। Which has the highest number of unpaired electron? खुद से मेहनत करना है, यहां तक था हमारा क्वेश्चन। 52 है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक काफी छोटा सा है, तुच्छ प्राणी है। उम्मीद है कि आप मेहनत कर लेंगे और मेहनत करके हमें बताएंगे कि सर आप जो बताए थे हमने बहुत ईमानदारी के साथ कर लिया है, और फिर अच्छा लगा हो सेशन तो दोस्तों के साथ हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा, बहुत नॉलेजेबल बेहतरीन चैप्टर है। तो हम कल ही मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना नहीं भूलिएगा, साथ साथ अपना दुख, पीड़ा, परेशानी। कई बच्चे लिखते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। भाई मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं और मैं इन सबको बकवास मानता हूं। इंसान है और अब बहुत अक्लमंद है कि हर अच्छी चीज, हर प्रोडक्टिव चीज आपको एफर्ट लगानी पड़ती है उसके लिए। तो करेंगे, कभी मन करा बकवास मारने का तो करेंगे, अभी तो फिलहाल इसके लिए जरूरी, इसको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं मन लग रहा है तो लगाइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।